कि ईद आपके लिए मज़ीद खुशियों का सामान लाए। नाजरीन, एक और बार फिर पिछले साल की तरह लेकर आए हैं ईद खुशियाँ, और हम इस बार टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट प्रोग्राम वही है, फॉर्मेट वही है, बातें भी वही हैं। आज हमारे साथ मेरे साथ एक को होस्ट भी होंगे इंशाल्लाह, हमारे हुसैन भाई, उनसे भी कुछ बात करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। फिर आइए आगे प्रोग्राम को भी लेकर चलेंगे। सबसे पहले आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। आइए मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाजरीन, ईद खुशियाँ और हम में क्या क्या बताऊंगा, हमारे हुसैन भाई बताएंगे, तो हुसैन भाई को इंशाल्लाह बुलाते हैं। हुसैन भाई तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुसैन भाई? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसी चल रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी जा रही है ईद तो मेरी। बहुत अच्छी जा रही है। डिफरेंट नहीं है इस बार आपकी कोई ईद? इस बार डिफरेंट है थोड़ी। क्या डिफरेंट है? ये ईद का जो मज़ा होता है ना, वो पुराना वाला वो नहीं है इस बार। मतलब पुराने में क्या मज़ा होता था और नए में क्या मज़ा नहीं है? उस साल हम लोग रिश्तेदारों के घर जाते थे, ईदी लेते। अच्छा। अब नहीं जाते, थोड़ा एहतियात करते हैं। वैसे भी नाजरीन, इस बार तो ईद सबकी ही डिफरेंट है, बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से। और ईदी तो जमा हो रही होगी, पर ईदी तो जमा है, रिश्तेदारों के यहाँ जाए ना जाए ईदी आ जाती है। ईदी आ जाती है। कैसे आती है ईदी? ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो जब ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, तो वहाँ सामने ही मेरे एक रिश्तेदार का घर है, वहाँ जाते हैं तो, और मस्जिद के अंदर भी ईदी देते हैं। अच्छा, जानने वाले वहाँ पर भी ईदी दे देते हैं, तो ईदियाँ जमा हो गई हैं। तो अभी पूछेंगे आपसे ईदी कितनी जमा हुई। मज़ीद चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल्स करके हमें ये भी बताएं। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि हर जो भी हमारे यहाँ मदनी चैनल पर मुबल्लिग आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी ईदी कितनी जमा होती है, कितनी ईदी आप बचपन में कितनी ईदी जमा होती थी। मैं चाहूँगा आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की ईदी कितनी जमा होती है। हमें कॉल्स करें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे बातचीत भी करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान भी होते हैं, उनसे अगर कोई सवाल करना चाहें, हमसे कोई सवाल करना चाहें, तो आप बिल्कुल फ़ौरन कॉल करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कॉल्स वगैरह भी शामिल करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान भी हैं, दो खास, और उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है ये तो बताएं हमारे नए नाजरीन को जो पहली बार देख रहे हैं। हम लाए हैं आपके लिए कुछ दिलचस्प सेगमेंट, जैसे कि एक लफ्ज एक ख्याल। वाह। और डब्बे में क्या है। डब्बे में क्या है? एक नया सेगमेंट हम लाए हैं आप लोगों के लिए, सवालात, और साथ साथ में एक आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है पहेलियाँ। वाह भाई, पहेलियाँ तो होंगी। पहेलियों के बगैर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आता। अच्छा ना, चले डब्बे में क्या है ये तो जब डब्बे खुलेंगे तभी पता चलेगा, और जब सेगमेंट की बारी आएगी तब पता चलेगा। हमारे मेहमानों की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे अशफाक मदनी भाई, मुबल्लिग दावत इस्लामी, नात ख़ां भी हैं माशाल्लाह। तशरीफ़ लाएं हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये हमारे हुसैन भाई हैं माशाल्लाह। कैसे हैं? फुज़ैल भाई के बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह। फुज़ैल भाई कैसे हैं? ठीक है। कि बड़े भाई, छोटी बहन सब ठीक है? सब ठीक है। माशाल्लाह। आपको माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं। बगदाद भाई ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। तशरीफ़ रखें। बेटे कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। अशफाक भाई, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? दोपहर में आप आए थे, मेरा तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आपने बहुत सारी बातें बताई होंगी अपनी ईद के बारे में यकीनन, पर मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। आपने हुसैन भाई देखा था दोपहर में? नहीं देखा था। तो बहुत सारे ऐसे नाज़रीन हैं हमारे मदनी चैनल के जिन्होंने दोपहर में नहीं देखा था, तो रात में आप तशरीफ़ लाए हैं, वक्त दिया है आपने माशाल्लाह। आपकी ज़रा नवाजी आपने याद फरमाया। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ईदी कितनी जमा होती है? ये एक ट्रेडिशनल सवाल है। मेरी ईदी तो कुछ भी जमा नहीं होती, निकलती है बहुत सारी। निकल जाती है? कितनी निकलती है आप ये पूछें? कितनी निकलती है, चले ये बता दें।
अब ये भी गिनते नहीं है, गिन गिन के देना नहीं चाहिए, अल्लाह भी फिर बेगिने अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये समझाने के लिए जो रिवायत में भी है कि दो बगैर गिने तो अल्लाह ताला भी जो है वो फिर ऐसे ही नवाजता है, जो गिन गिन के देता है फिर अल्लाह भी गिन गिन के देता है, समझाने के लिए कहा गया है। तो ईदी में भी अगर अच्छी नीयतें हों अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को और ख़ासकर गरीबों को, गरीब के बच्चों को, इसी तरह दोस्तों के बच्चों को अगर ईदी देते हुए अच्छी नीयत करें कि बच्चे की दिलजोई, बच्चों के माँ बाप की दिलजोई, फिर और भी चंद चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। जी जी। सदक़े की नीयत भी कई जगहों पर की जा सकती है, गरीब जो होते हैं उनको ईदी देते हुए। तो आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है आप सदका दे रहे हैं, लेकिन सवाब इसमें मिल जाएगा। तो यूँ निकल जाते हैं, कुछ चंद हज़ार रुपये निकल जाते हैं। चंद हज़ार रुपये निकल जाते, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा ये मैं बता भी नहीं पाऊंगा। वो तो डिपेंड करता है ना, जितना ज़्यादा जगहों पर गए उतनी ज़्यादा ईदियाँ निकल जाती हैं, ऐसा ही है बात है। इस बार इतनी ज़्यादा जगहों पे जाना नहीं हो रहा, लेकिन मिल जाते हैं, जो जिसको लेनी होती है ना वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये भी बता रहे ईदी जमा हो गई, मैंने कहा कितनी जमा हुई पूछूंगा, तो बोल रहे हैं नजर लग गई। तो वाह, ये जबरदस्त जवाब दिया है। मैं कहा हम माशाल्लाह बोल देंगे, पर्दे का पर्दा भी रहा कि कितनी हुई है। नहीं पर बताएंगे इंशाल्लाह। भाई आपकी ईदी कितनी जमा होती है हर साल, और इस साल को डिफरेंस आया आपकी ईदी में हुसैन भाई? मेरी हर साल जमा होती है तकरीबन 18,000। वाह भाई, हमारे तो इतनी कभी नहीं हुई, कभी कभार बीच में भी हो जाती है। वाह भाई वाह। माशाल्लाह। और इस बार हो गई इतनी? खानदान बड़ा है, खानदान बड़ा है। इस बार अभी तक मेरी 17,000 हुई है। और अभी नानी के घर पे भी जाने। तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन इनकी कितनी है? मतलब मैक्स आपकी कितनी हो जाएगी? हाँ 19,000 या 20,000। क्या आपने सोचा हुआ है, क्या प्लानिंग है, क्या लेंगे इससे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? मतलब पिछली ईदियों में आपने क्या किया ऐसा? वालेकुम अस्सलाम। महमूद भाई कैसे हैं? ईद मुबारक आपको, तशरीफ रखें। मुबारक हो बगदाद भाई, चांद मुबारक। चांद मुबारक। हमारे लिए चांद ही होते हैं। ईद के दिन तो रमजान के बाद ये चांद, रमजान के बाद ये ईद का चांद बन जाते हैं। बिल्कुल, और आज ईद भी है और चांद तो कल ही दिख गया था। चांद मुबारक भाई। मुझे तो लग रहा था ये आएंगे भी कि नहीं। अच्छा हुजूर, आप बता रहे थे कुछ कि आपकी ईदी करते क्या हैं आप? मैं अपनी ईदी का ये करता हूँ कि मैं अपनी अम्मी को दे देता हूँ अपनी ईदी। अच्छा जी। और फिर अम्मी ना क्या कहते हैं, हम लोग उम्रे के लिए जाते हैं। फिर ये ईदी जो जमा होती है, फिर हम तीनों भाई बहनों की ईदी मिलके पैसे बनते हैं जो, फिर हम अम्मी को देते हैं। तो हम फिर मक्के मदीने की भी हाजिरी देते। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात बताई। मेरे बेटे ने भी इसी तरह नियत की हुई है और ये कोशिश करते हैं, 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मदीने शरीफ जाने के लिए आप रख लें, तो जमा करा देते हैं भाई। तो जो हमने दिए वही वापस भी आ जाते हैं, लेकिन फिर उनकी तरफ से रखने पड़ते हैं। हाँ ये तो है, बच्चों की चीज़ों का ध्यान अलग से रखना पड़ता है। पर खैर माशाल्लाह ये लेकिन ये समझदार है, बहुत समझदार है। एक तो उन्होंने पहले बताई नहीं, नज़र वाली बात भी अच्छी लगी। दूसरा नहीं, मुझे वाकई वो क्लिक करी ना। इन्होंने मुझसे भी ईदी ली तो अपने लिए नहीं लिए, सिर्फ अपने भाई के लिए भी लिए और बहन के लिए भी लिए। मैं ऑन एयर बता भी रहा हूँ ताकि इनके भाई बहन ले भी लें इनसे। माशाल्लाह मेमन भी है ना, छोड़ते नहीं किसी का भी, सब पूरा करेंगे, सबकी बराबर होगी ना। मेमन माशाल्लाह लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं, वाकई नवाजना भी जानते हैं। बिल्कुल। महमूद भाई आपकी ईद कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह। कुछ आज चेंज आया? ये हुआ कि एक माँ बाप ऐसे बच्चों में अपने घर में बैठकर अच्छा लगा, बातें करना, लोग भी अच्छे हैं, अच्छा लगा माशाल्लाह। कैसे लगे घर वाले? बहुत अच्छे लगे, अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तो वाकई पूरा रमजान इधर ही गुजरता है तकरीबन। बुलबुल रमजान मुबेश माशाल्लाह। चलें अपने सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारा पहला सेगमेंट क्या है हुसैन भाई? हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज एक ख्याल। ईद के रंग प्यारे। आप लोगों ने पहले भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है, नाजरीन के लिए मैं बता देता हूं कि इसमें एक लफ्ज आपको दिया जाएगा और आपके जहन में जो उसको सुनते ही पहला ख्याल आए वो आपने बोलना है, ठीक है? अब वो उससे मुताल्लिक भी हो सकता है और नहीं भी हो,
जवाब इसमें गलत कोई नहीं होता, जितना जल्दी जवाब देंगे उतने ज्यादा। जवाब वही दे सकते हैं जो मैंने पिछले साल दिया था, ऐसे ही तरह का ना। जी, जी। आप सवाल वही हो तो जवाब वही दे इसी तरह का हो ना। नहीं, वो सवाल वो हमने वर्ड्स रखे नहीं है। अच्छा अच्छा, आप कुछ नया करें ना, सवाल भी नए होंगे, अल्फाज भी नए होंगे, इंशाल्लाह फिर नया सोचेंगे। नया सोचेंगे। कुछ डिले हो सकता अच्छा, है। ये भी हो सकता है, इसमें नाज़रीन सोचना नहीं है ना, ये तो सबसे तो बड़ा फौरन बोल। इंस्टेंट जो मुंह पे कुछ आए। डिले हो सकता है नाजरीन के लिए, तो कर ले 10-15 सेकंड क्यों सोच लेंगे? इंस्टेंट में, अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, माशाल्लाह रौनक ही है। चलें जी, बगदाद शुरू भाई करें। पहले किससे करूं? पहले हम महमूद भाई से करते हैं। महमूद भाई, आपका पहला लफ्ज है रसमलाई। आज ही खाइए सुबह। वाह भाई, लड़ाई। माशाल्लाह। अच्छी बात है, महंगाई। अल्लाह ताला बचाए महंगाई से। बहुत ज्यादा हो गई है। वजन। कोशिश कर रहा हूँ कम हो जाए। नहर। कब से कर रहे हैं? शुरू से करो, होता ही नहीं है। पता नहीं कितने अच्छा सालों से बढ़ कर रहे जाता है। कोशिश नजर नहीं आ रही। हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे फील हो रहा है, हो रहा है। देखने ये वालों ये ये वही वाली सबको फीलिंग होता है है जो खुद को ही होती है, किसी को नजर नहीं आती। दूसरे कहे ना तो असल होता है ना। नहर। को। नहर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दूध की नहर नसीब फरमाए जन्नत में। आमीन, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। चिड़ियाघर। जी, चिड़ियाघर। 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 जू जल्दी जल्दी बताना, जाना नहीं होता। कभी गए नहीं? कभी गया नहीं हूँ, शायद एक दफा गया था वो किसी कभी काम- चिड़ियाघर नहीं गए? ये काम के सिलसिले में। के सिलसिले में। मदनी काम? चैनल के काम। अच्छा अच्छा, आपको याद आ जाएगा। रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जब चिड़ियाघर में- बताया था कि ये चिड़ियाघर नहीं गए थे, वो नहीं, चिड़ियाघर उनके साथ से भी था। मुत्तसिल एक जगह थी, एक गार्डन था, उसमें रिकॉर्डिंग थी। जी। चिड़ियाघर एग्जैक्टली नहीं गए आप? हमारे वरना वो शहजाद कहेगा भाई ने, इनको शेर चीते से क्या काम हमारे शहजाद भाई ने छोटे ना उधर भी कुछ क्लिप लिए थे। पड़ा? अच्छा वो चले नहीं हो। चले जी, नेक्स्ट। रिक्शा। रिक्शा। रिक्शा बड़ी, इस दफा रिक्शा बहुत मुझे इतने बड़ा काम आया है। अक्सर रफ्तार में पहुंचना होता था, गाड़ी एक दो दफा खराब हुई और पेट्रोल का ही मसला था, तो लॉकडाउन में रिक्शा तो आया, पेट्रोल भी इतनी इजीली नहीं तो रिक्शे ने मुझे पहुंचा दिया वक्त पर, मुनाजात इफ्तार के वक्त। नहीं तो ऐसा हो रहा था कि पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। मिला। वाह भाई, अभी ये आप रक्षा रक्षा होता है कि रिक्शा होता है, क्या होता है? रक्षा। अच्छा, इंग्लिश वर्ड है ना, तो रक्षा। रिक्शा क्या है? बगदाद भाई बताएं। रिक्शा है ना, मतलब RI से ये है। पता नहीं है। RIK है। RIKSH रक्षा और कौन हो गया? हाँ, तो ये दोनों बोला जाता रुस्त है जो है और वो रिक्शा है, बोला दोनों जाता है। रक्षा भी बोला जाता है। जी जी जी, कराची में बहुत कुछ बोला जाता है। वैसे अब मेरे मोबाइल में आपका नंबर जो सेव है ना, ये असल में बगदाद- नाम है, लुगत का लफ्ज नहीं है ना। बगदाद RAXA है ना, रजा। तो आपका फोन आता है ना कभी, या मेरे बच्चे कहते हैं बाबा रक्षे का फोन आ गया, वो RAXA रक्षा, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा रक्षे का फोन आ रहा है। तो इससे याद आया, क्या वो क्या आप रजा और आपके वो बच्चे X माशाल्लाह। है, तो वो X को यूं पढ़ते है ना, हैं। इनके बच्चों की भी क्या बात है ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। अभी आप रिक्शे के अंदर आए या नहीं, ये भी गाड़ी है। सवारी के चले नेक्स्ट। बिरयानी। बिरयानी। यानी अच्छी लगती है पर परहेज करना चाहिए दादा। जी जी, वेट भी तो कम करना है। पेट भी कम। चले जी। शरारत। शरारत। कभी कभी हो जाती है। कैंची। 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 जी जी, सिजर। कैंची कैंची, सोच बहुत रहे हैं महमूद भाई आज आप। ऐसे अल्फाज आ रहे हैं। कैंची नहीं चलानी चाहिए, बिरयानी, खाली बिरयानी से चलानी चाहिए। कैंची नहीं चलानी चाहिए। वैसे आप ये भी कह सकते हैं नो कमेंट्स। ये भी कैसे कोई जवाब है? जवाब है, अब जरूरी थोड़ी आप उससे मुताल्लिक ही जवाब दे, कुछ भी पेंसिल No बोल दे। comment। चले जी, 10 वर्ड हो हो गए ना। नहीं, बाकी हैं। बाकी हैं। चले जी, लोड शेडिंग। इस दफा बहुत कम हुई है माशा, लॉकडाउन में। जी, अल्लाह का शुक्र। पसीना। बहुत आता है। खजूर। हुजूर जियारत हुई है, खाई नहीं अभी तक।
पूरे महीने नहीं खाई? नहीं खाई? मैंने खिलाई आपको। वो खिलाई नहीं थी, वो पिलाई थी। वो पिलाई थी। चलिए जी, चलो गई तो सही ना खिलाना अंदर। और पिलाना। खाई तो है ना आपने अंदर। जवाब ये अच्छा, दिया कि खाई वो भी नहीं। याद आ गया कि वो आपने पिलाई है। अच्छा वो याद नहीं था आपको? नेक्स्ट, अच्छा वो सिर्फ खजूर थी। अभी आप नाज़रीन को next. सब बता दोगे उसमें क्या क्या था? चलें अशफाक भाई, अब आप। बस इनके वर्ड्स हो गए कंप्लीट। अब अशफाक भाई की बारी है। अशफाक भाई, ज़हीन, आप माशाल्लाह हैं। जज़ाकल्लाह। आमीन। शॉपिंग, इस बार नहीं हो सकी, आराम, अभी करना बहुत बाकी है। जी, रमजान वगैरह का भी कोटा पूरा करना है। आँख, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। गुस्सा, नहीं वन करना। वर्ड आंसर करें, फास्ट फास्ट करें। आप भी सहरी। फास्ट फास्ट करें हुसैन। सुन्नत, सच, कुछ अल्लाह को पसंद, वक्त, बहुत बड़ी दौलत, खुशबू, मेरी कमजोरी, खलील फल, फल, फल आजकल बहुत महंगे हो गए। दूध, दूध कोई पिलाए तो पी लेना चाहिए, लौटाना नहीं चाहिए। पौधा, 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 पौधा लगाना चाहिए, दरख्त उगाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने चाहिए चाहिए किया माशाल्लाह। और क्या करें, नसीहत कुछ सिखाते भी रहे ना साथ में नाजरीन को। वो इंशाल्लाह दूसरी चीजों में भी होगा। इसमें जितना वन वर्ड आंसर होता है उतना ज्यादा अच्छा था, पर फिर भी तो अब यही वर्ड्स बगदाद भाई से करके देखते हैं ये क्या जवाब देते नहीं हैं। नहीं हुजूर, जल्दी जल्दी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट हुसैन रजा, नहीं नहीं हम देखते हैं ये एक एक वर्ड नहीं, क्या नहीं। देते हैं। चले हुसैन भाई 5 वर्ड, चले। हाँ, 5 कर- वर्ड दे। ये सारे करके देखें। वन वर्ड आपने जवाब देना है इंशाल्लाह। रसमलाई, मिठाई, महंगाई, तबाही, तबाही, फल, फ्रूट, आराम, कन्वर्ट करना है कि इंग्लिश में? नींद। फल, वन वर्ड आंसर की बात हुई थी। Fruit। ये देखिए कोई भी जवाब गलत नहीं होगा, ये मैंने कह दिया था। इंग्लिश वन में वर्ड, कन्वर्ट भी कर सकते जी सब कुछ कर सकते हैं आप। मुतरादिफ, गुस्सा, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, आँख, कान। शरारत, हैं। कहाँ related कहाँ है आँख कान? नहीं हुजूर, मैंने ये कहा था ताल्लुक हो या ना हो वन वर्ड आंसर देना है। ये खैर आप जो भी चाहे, आप होस्ट हैं। नहीं लेकिन नहीं देखिए, कोई मैंने relation तो होना मैंने चाहिए। मैंने रूल स्टार्ट में बताया था, ये आपने मेरा इनको भी डिसाइडेड कहा कि किया आप हुआ रूल पेंसिल नहीं है। बोल दो, ये क्या मतलब जी कोई जी, मैंने रिलेशन तो होना की चाहिए। मिसाल भी दी थी शुरू में भी, और मैं हर प्रोग्राम में अपने पिछले भी देता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको हमने कहा बिरयानी तो इन्होंने कह दिया आलू, आपने कह दिया बोटी, इन्होंने कह दिया मोबाइल, तो इनका जवाब भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वन वर्ड आंसर देना और क्विक देना है, इसकी गेम है। जितना जल्दी देंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स समझ आए ना। चले, मैंने वन वर्ड आंसर दे दिया है। ये- और ऐसे तो फिर ठीक है, कुछ भी बोल देंगे। जी। लाइट, पंखा, जी जी यही है। तो रोक दे, इसको रोक दे, मैं समझ गया। चले जी, अपने अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। ये सेगमेंट के विनर हमारे हुसैन भाई अनाउंस करेंगे। हमारा ये जहन होता है और हमने ये तय किया हुआ है कि जिसको हुसैन भाई विनर कर देंगे हम मान लेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। ये अपने सवाबदीद पर, इनकी सवाबदीद पर है। देख जी हुसैन भाई, आपने एनालाइज किया होगा यकीनन। जी बिल्कुल। दुनिया देख रही है हुसैन भाई। जी जी, तो पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए। हाँ, इनके पास जवाब रेडी होता है, आप टेंशन नहीं लें। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो मेरे ख्याल से अशफाक भाई हैं। आपका खले ख्याल जी। की बात है माशाल्लाह। हम मान भी लेते हैं। अशफाक भाई आपको ये मुबारक और हो। बहुत सेगमेंट पड़े हुए हैं। जी जी, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मुबारक हो इनको, आपको पहला सेगमेंट जीतने पर। और नेक्स्ट सेगमेंट में भी हर सेगमेंट के बाद हम विनर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। लेने भी आपने और भी आगे बढ़ना है। महमूद भाई पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, ना पीछे हैं ना रहेंगे, ना रहने देंगे हम इनको। चलें जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? सवाल। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बड़ा ही दिलचस्प है, जिसका नाम है सवालात। सवालात। ईद के रंग रे प्यारे, जी, तो इस सेगमेंट में सवालात होंगे हमारे अशफाक भाई से और हमारे महमूद भाई से। बच्चों के सवालात आए हैं, वो इंशाल्लाह हम आपसे करेंगे। ये हमारे सवालात नहीं हैं, हमें लिखे हुए मिले हैं, हमने वही सवालात आपसे करने हैं। ठीक है, महमूद भाई आपसे पहले
आप भी किसी से ईदी मिलते हैं या अब बस देनी ही पड़ती है? मैंने ये सवाल इनसे शुरू में ही कर लिया। ईदी मिलती, मतलब अब भी आपको ईदी मिलती है या देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। मिलती बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं? जरा मेरे लिए सुन्नत से मिल जाए। मेरे लिए अब्बू से, अम्मी से? वो पास नहीं है ना, तो वो घर पे होते। नहीं, सलमान भाई ने आज बताया उनको डिजिटल ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, बोला ईदी मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो मैंने अब्बू को यही कहा उस वक्त कि आप भी कमाल है भाई। ऑनलाइन कर दिया करें। आपने अपने अब्बू को मैं कहा आप करीब से ऑनलाइन लेके? नहीं, कभी कभार अब्बू दूर भी होते हैं ना, जैसे ईद पे कभी अब्बू कहीं गए हुए हों, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो डिजिटल आ जाएंगे पैसे। आपके अबू है भी तो इतने मसरूफ। हाँ जी, जी जी, करीब रह के भी ऑनलाइन करवाए, इसलिए वो अलग ही उसकी फीलिंग। वालिद साहब से तो मुझे भी मिलती है जी, वालिदैन देते हैं, वालिदैन देते, भले आप इनको भी दें। उनके सामने तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। चलें जी, क्या कभी खुद खाना पकाया है आपने? कभी इत्तेफाक पूरा हुआ? खाना नहीं पकाया, कोई खास चीज एक आध बना ली, वो जो फौरन बनने वाली चीजें होती हैं, बस लाइक कंपनीज की चीज होती हैं। अच्छा। तो बनाई है, लेकिन खाना प्रॉपर नहीं बनाया। आपने महमूद भाई अंडा बना लिया, कभी बना लिया। मैंने बनाया प्रॉपर खाना? कौन सी डिश आप अच्छी बना? बारबेक्यू बनाया होगा? नहीं, सब्जी बना लेता हूँ, अच्छा, गोश्त बना लेता हूँ। माशाल्लाह। बना तो ये अच्छा लेता। अच्छा महमूद भाई, आपसे बगैर चाय की चीनी कैसी लगती है आपको? बगैर चाय, बगैर चीनी की चाय? सॉरी, वो तेरा चाय की चीनी दोनों सही था वैसे। पिछला वाला भी सही अच्छी लगती है। मतलब आप चीनी के बगैर प्रेफर करते हैं? आप ये भी ना हो कि बिल्कुल ना हो, मैं तो पीता ही फीकी हूँ चाय। अच्छा, मैं फीकी तो खास है, शुगर नहीं है, के करीब ही हो बस, ऐसी। शुगर है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चीनी कम ही इस्तेमाल करनी। तो लबीब भाई के साथ एक सफ़र हुआ था, तो कुछ लंबे टाइम का, थोड़े दिन ज़्यादा थे, तो उनके लिए जब भी चाय आती थी तो फीकी होती थी, और मेरे लिए पूछते थे कितने चम्मच, तो मैं फिर बोलता था दे दें, ऐसे ही दे दें। तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा आप पीते रहे ना फीकी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरे ना 10-12 दिन में आदत बन गई, और अब तक चल रही है। 1.25 साल 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं मीठी भी पी लेता हूँ। अब आ गई तो पी ली, लेकिन खुद से बनाई या घर में फरमाइश पर बन रही है तो चीनी नहीं डलवाता। और हमारे घर में वैसे भी चीनी का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। जैसे चीनी नहीं का इस्तेमाल होना भी कम चाहिए। चीनी के बजाय अल्टरनेट गुड़ यूज कर सकते। गुड़ कर लें, शहद हमारे कर घर लें। में मीठी चीजों में गुड़ ही डलता है। गुड़ ज्यादा महंगा भी नहीं है, चीनी के मुकाबले में थोड़ा सा 10-20 रुपए महंगा है, लेकिन नुकसान इसका कम है। चलें जी, सौदा लेने मार्केट खुद जाते हैं आप महमूद भाई? जी, मैं ही जाता हूँ। आप ही जाते हैं? और हुजूर आपका? बिल्कुल जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। कभी कभार सौदा लेने भी जाते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कोई ऐसी शरारत अब भी जिसका दिल चाहता हो करने का? बचपन में जो ऐसी कोई शरारत होती थी या कोई ऐसी चीज़ आप करते थे जो इसका अब भी दिल चाहता हो? ये चले दिल ना चाहता हो, कोई ऐसी शरारत हो। देखिए बच्चों के सवाल आते हैं, नादान सवाल आते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बचपन में भी हमने तो ऐसी शरारतें नहीं की है। शरारतें तो बच्चे, शरारत तो बच्चों का हिस्सा है। कुछ शरारत याद नहीं है कि मतलब जिसको करने का दिल भी चाहता हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। याद नहीं आ रहा। महमूद भाई, आपको भी नहीं आ रहा ऐसा कुछ याद? दाद भाई, आपकी कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो? जो अभी आपको करने का दिल भी चाहता हो? शायद जो अभी आप करते भी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा होता, याद भी नहीं आ रही है वाकई। होता तो मैं ज़रूर बताता। चलें जी, ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और कुछ सवालात थे, ज़्यादा सवालात हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारे पास सेगमेंट ज़्यादा हैं और वक्त बहुत कम है, आधा घंटा गुजरे। अच्छा, अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा अगला सेगमेंट है अशआर चैलेंज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंग प्यारे माशाल्लाह, अगला सेगमेंट अशआर चैलेंज, जिसमें आप दोनों माहिर हैं। मैं तो बस जो लिखा होगा वो पढ़ूंगा। बहुत परफेक्ट मुकाबला होगा इसमें तो। ये तो है। अशफाक भाई भी तो नाते पढ़ते हैं। अच्छा, अशफाक, परफेक्ट होगा। देखते हैं क्या होगा। इंशाल्लाह। चलें जी, सबसे पहला अमीर आपसे महमूद भाई पहला शेर। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर सुनाएं जिसमें हशर की गर्मी, प्यास और नहर कौसर का जिक्र हो। हशर की गर्मी, हशर की गर्मी,
प्यास और नहर कौसर का जिक्र हो। हशर की इसका स्टार्ट उफ हश्र की गर्मी। हाँ, उफ हशर की गर्मी और प्यास बला की, ऐसा किए कौसर मुझे जाम आता हो। इसी तरह एक जाम पिला दे। जाम। उफ हश्र की गर्मी भी है और प्यास बला की, ऐसा किए कौसर मुझे एक जाम पिला जाम दे। पिला दे। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। हाँ, अशफाक भाई आप बताएं, नात शरीफ का ऐसा शेर सुनाएं जिसमें 4 बार लफ्ज क्या आता हो। क्या? गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। सुभान अल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने बता दिया। महमूद भाई, आला हजरत ने अपने एक शेर के पहले मिसरे में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 मुजज़ात को एक साथ बयान फरमाया है। वो शेर कौन सा है? मशहूर शेर है बहुत। पहले मिसरे में नहीं, अपने शेर में 3 मुजज़ात का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है। इशारे से चांद चीर दी। नहीं, ये शक्कुल कमर वाला मुजज़ा भी इसमें है। शक्कुल कमर, वही तो बता रहे हैं, शक्ल माहिश। चांद चीरना वही तो है। चांद, इससे शुरू। चांद, चांद इशारे से शक, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, मर जाए आलम, यही सरकार है। सुभान अल्लाह, जवाब आपका और भी दुरुस्त शेर है। है, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहते हैं। माए शक गश्ता की, ये भी आ रहा था। इसमें 2 हैं। वो हाँ यही करती, हाँ, चिड़िया फरियाद यहीं से चाहती है निदा। इसमें भी 3 का जिक्र। सुभान अल्लाह, ये लिखा हुआ ये था, जवाब भी इनका दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। तो भाई आप बताएं, दूसरा मिसरा पढ़ा हूँ, अपने पहला मिसरा बताना है। बोल बाले मेरी सरकारों के। ये तो आंखें सब सही है मैं क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह, आपको तो क्या ऐसा रटा हुआ होगा शेर, माशाल्लाह। बताएं, आपसे सुनते रहते हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बोल बाले मेरी सरकारों के। माशाल्लाह। माशा महमूद भाई, अमीर अमीर इनकी चार्जिंग अभी पूरी हुई थी एक दो और इंस्टेंट है माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत का मशहूर कलाम है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। इस कलाम के एक शेर में आप फरमाते हैं कि पुल सिरात की तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ है, या रसूल अल्लाह आप मुझे संभालिए। ये शेर क्या है? वो शेर कौन सा है? नहीं मुझे याद है। अशफाक भाई आप? अमीर अहले सुन्नत का जो कलाम है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, उसमें पुल सिरात पे जो तलवार है वो उसकी धार का जिक्र है। कितनी तेज़ है उसकी धार, उसकी तलवार की धार। वो शेर में जी, इस कलाम में एक शेर है। पुल सिराता है तलवार की भी धार से तेज। नहीं, नहीं ये तो ये इस कलाम का नहीं है। आप बता दें, तेज है तलवार की। आपको किसी को आ रहा है? आप पढ़ दें। ना नोट करके। तेज है तलवार की भी धार से ये पुल सिरात, तुम संभाला दो कहीं जाए फिसल मेरा न पैर। माशा चले जी। अशार एक आखिरी। सुन्नत के भी अशार एक से बढ़कर एक, अच्छा, सारे पढ़े भी नहीं जाते। जी जी। इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक शेर में जन्नती नहरों का जिक्र किया है। वो शेर कौन सा है? जिसकी 2 बूंद हैं कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। यही सुभान अल्लाह, जवाब आपका भी दुरुस्त है। और इसके साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। महमूद भाई एक कलाम सुना दें इसके 2 अशार। कौन से कलाम आप फरमा दें अभी जो आपको- ज़हन में। सल्लु अलैहि ईदी वाला कोई तस्करा हो जाए ईदी के हवाले से, झुमाने वाला हो। बाद रमज़ान ईद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरी धड़कन में या नबी, या
नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी 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 मुझे दर पे तुम बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे तुम बुलाना मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी 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 तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको शाह जल्दी बुलाना शाह जल्दी बुलाना मदनी मदीने वाले मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी तेरी जब दीद होगी मेरी नींद होगी हाँ तेरी जब दीद होगी जब मेरी नींद होगी मेरे ख्वाब में तू माना मेरे ख्वाब में तू माना मदनी मदीने वाले मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी सांसों में या नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन की कॉल्स भी आ रही हैं, उनकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। कॉल्स हो तो प्ले कर दें। मेरा नाम मरियम फातिमा है। बगदाद भाई और हुसैन भाई, मैं आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज आपको बताऊंगी मैंने कितनी ईदी जमा करी। मेरे पास 2200 हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक मरियम फातिमा बाय। आप 2200 रुपये माशाल्लाह आपकी ईदी जमा हुई है। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उबैद रज़ा तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। बगदाद भाई, जो आज आप प्रोग्राम लेके आए हैं ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुसैन भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बगदाद भाई और हुसैन भाई को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपने हौसला अफजाई की। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम इब्राहिम रज़ा तारी है। मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। आपका सिलसिला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। मेरी उम्र 10 साल है। मैंने सारे रोज़े रखे हैं। इस बार भी अभी तक मुझे 3000 ईदी जमा हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आपके रोज़े कबूल फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाह आपके फ़ीडबैक का। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है हुसैन भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है और जो आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट है, जिसका नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ। ईद के रंग प्यारे। देखते क्या है। माशाल्लाह, पहेलियाँ हमारा सेगमेंट है और इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पहली पहेली अशफाक भाई से। हुसैन भाई, पहली पहेली आप करें। आप स्टार्ट लें। मैं स्टार्ट लूँ? एक सेकंड मेरे, चलें जी। जी अशफाक भाई, वो कौन सी चीज़ है जब ख़रीदते हैं तो काली होती है और जब इस्तेमाल करते हैं तो लाल होती है और जब इस्तेमाल के बाद फेंक दें तो ग्रे होती है? कोयला। कोयला।
वाह भाई, फौरन जवाब दे दिया जल्दी इन्होंने। जवाब दिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए थोड़ी आसान भी थी। नेक्स्ट। चले, खैर करे। एक शख्स ने फुल पेट भर के खाना खाया लेकिन फिर भी उसका रोजा नहीं टूटा। बहुत आसान है। एक शख्स ने फुल पेट भर के खाना पेट भर के खाना खाया, भी भूल के उसका खा लिया होगा। भूल से जी, खाया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह वाह। वो इतनी देर भूला भी वैसे रहा। ये भी जवाब हो सकता है कि उसने इफ्तार के बाद खाया। नहीं, रोजा फिर रोजे का क्यों आया सिस्टम? रोजे की फिर बात ही नहीं होगी ना। लेकिन फिर रोजा नहीं था ना उसका। बोला ना, टूटने का लफ्ज उसी वक्त हाँ, लगेगा ये ना, भी है। पहले जब रोजा होगा। होगा तो सही है, टूटेगा। सही है, सही है। चले शुरू। चले जी नेक्स्ट। वो 4 दिन बताएं जो इंग्लिश में टी से शुरू होते हैं। इंग्लिश में वो 4 दिन बताएं जो इंग्लिश में टी से शुरू होते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, यूं। जी जी, 4। ट्रिकी है ना, पहली है ना। ट्यूसडे, थर्सडे और बस ये 2 ही हैं। 7 दिन के अलावा भी कोई दिन है? टुमारो भी तो देखें। अच्छा, टुमारो। हाँ, वाह। और एक रह गया। टुडे। टुडे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले जी नेक्स्ट। आपने पहुंचा दिया नहीं टुमारो। पहुंचे। आपने टुमारो बोला तभी वो पहुंच गए टुडे पे भी। जी, माशाल्लाह पहले पहुंचे हुए थे। ये कहीं और पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं नहीं पहुंचा था, ये महमूद भाई ने पहुंचा है। चलें, हेल्प कर। आपसे पहली करता हूँ, थोड़ी ट्रिकी भी है। 2 बच्चे एक ही टाइम में पैदा हुए लेकिन दोनों की बर्थडे अलग अलग दिन आती है, बताएं कैसे? एक 12 से पहले होगा, 12 के बाद। नहीं नहीं, एक ही टाइम पर पैदा हुए। अब समझ लें। एक ही टाइम पे पैदा हुए मगर उनकी बर्थडे अलग अलग दिन आती है। नहीं, ये सवाल इनसे है, आप गौर करें, जवाब इन्होंने देना है। देखिए, एक ही वक्त एक ही सेकंड में पैदा हुए, समझ लें उसी सेकंड में कह दो सकते हैं बच्चे। आप। दोनों बच्चे, मतलब टाइमिंग दोनों की सेम थी। जी। मिसाल के तौर पर एक 12 बजे हुआ तो दूसरा बच्चा भी 12 बजे हुआ, पर बर्थडे अलग कैसे होगी? बर्थडे अलग होगी। ये ट्रिकी है। ये फूल कहाँ से लाते हैं बगदाद में? तो चुन के लाते हैं कहीं और से, ढूंढ के वो लोग। लगता है रमजान में इसी की तैयारी। इस लॉकडाउन के अंदर हमें कुछ करना चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर आप जिस चीज के अंदर कमजोर है ना नाजरीन, वो आप उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे आप पहेलियों में कमजोर हैं तो आप खुद से पहेलियां बनाएं कि अब ये वाली पहेली मैं बनाता हूँ और फिर मैं इसको ही याद करता हूँ और फिर आप अपने दोस्तों से पूछें। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं माशाल्लाह। चले जी, यार अभी भाई- पहली आपसे हो रही है महमूद भाई। भी क्या हुआ? इतनी मुश्किल भी नहीं है। नहीं, मुश्किल लेकिन है। ट्रिकी है। जवाब आप समझे, आप गौर करेंगे ना तो आपको जवाब इसी के अंदर मिल जाएगा। जी, बच्चे पैदा हुए, बर्थडे, बर्थ अलग, डे टाइम एक है। हाँ। ये मंथ, ईयर इन्होंने कुछ नहीं कहा, एक है। हाँ ये इशारा होगा। टाइम एक है। अब कोई हिंट भी साथ दे हो। दें आप। हाँ, ये भी इन्होंने तो जवाब दे दिया आपको। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। देखें, टाइम तो 24 घंटे में। जवाब आपने देना है हुजूर अभी भी। दे दिए ना बस। क्या? टाइम सेम था मगर वो दिन सेम नहीं होगा ना। जी, जवाब इनका जी। दुरुस्त है। दिन अलग होगा, टाइम सेम होगा तो बर्थडे अलग ही होगी। मैं जुड़वा समझ रहा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो थी कंफ्यूजन। अशफाक भाई ये बताएं, शरई मुसाफिर को 4 फर्ज की रकातें 2 पढ़नी होती है, मगर किस सूरत में शरई मुसाफिर को 4 रकात फर्ज पढ़ना जरूरी होती है? इमाम के पीछे। इमाम के पीछे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। अब आपसे करता हूँ, एक ऐसा सवाल है जो आप दिन में जितनी भी बार पूछें आपको अलग अलग ही जवाब मिलेगा। अच्छा, ये जो मैंने फिर- जवाब दिया इसमें ये ऐड कर लें कि वो मुकीम इमाम के पीछे। जी जी, मुकीम तो इमाम। इमाम खुद भी मुकीम हो। जी जी जी। अगर इमाम मुसाफिर है तो फिर दोनों की रकातें सेम हो। जज़ाकल्लाह। सॉरी। एक ऐसा सवाल जो आप दिन के अंदर जितनी भी बार पूछें फिर भी आपको एक ही जवाब मिलेगा, अलग जवाब मिलेगा हर बार। अलग जवाब मिलेगा हर बार। और हर बार वो जवाब दुरुस्त होगा। क्या टाइम हुआ? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, टाइम क्या हो रहा है वैसे भी? क्यों, आपको क्या कहीं जाना है? नहीं नहीं ना जाना। चलें नेक्स्ट पहेली मैं पूछूं। जी, मर्दों को किस सूरत में नंगे सर नमाज पढ़ना जरूरी है?
एहराम की हालत। हालत एहराम में जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बर्फानी इलाके में बहुत बड़ा आम का दरख्त है। अब आपको आम तोड़ने हैं। अब आप कैसे तोड़ेंगे? आप बर्फानी इलाके में कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता भाई? पहले पेड़ उग सकता गया, है। फिर बर्फ आई। हाँ, हाँ, दोबारा वो बर्फानी जैसे इलाके। नारायण कागान के अंदर नारायण आप कागान गए नारायण का? वहाँ तो आम नहीं होता। खैर वहाँ वो देखे आप? वहाँ आम का पेड़ होगा। आम के पेड़ में वहाँ बर्फबारी होती है, तो बर्फानी इलाका तो हो सकता है ना। नहीं, बर्फानी नारायण कागान में तो खैर आम नहीं उगता, लेकिन किसी ऐसे इलाके में जहाँ जी जी, जवाब यही है कि बर्फानी इलाके में आम के पेड़ नहीं होते। कंफ्यूज कर रहा था आपको। जवाब आपका दुरुस्त है हुजूर, वो बस थोड़ा सा है ना वो। नहीं, लेकिन हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गर्म इलाके देखिए, में ऐसी बर्फ तो पड़ जाए? बहुत सारी सूरतें निकल सकती है। तो ऐसे जनरल नहीं, जवाब मगर ये एक है। ये मैं खुद थोड़ी सी भोली वाली अरे शरारतें नारायण भी तो करनी है प्रोग्राम में। चले जी, ये बताएं वो क्या है जो टी से शुरू होता है और टी पर खत्म होता है और टी से भरा हुआ होता है? टी से शुरू होता है, टी पे खत्म होता है, टी से भरा होता है। टी से भरा होता है। टी लास्ट वाला टी चाय है। टी से भरा होना। जी, टी से शुरू होता है, से शुरू होता है, टी पे खत्म होता है। इंटरेस्टिंग है थोड़ी। इशारा दे कोई। आप सही हैं, उसी तरफ हैं। उसका एक वर्ड होता है। अच्छा, वो वर्ड है। शुरू में भी टी है इंग्लिश वाला, आखिर में भी टी है। सोचो ना कौन सा वर्ड बनता है इससे, और अंदर टी होती है। टी लाए टी होती है। अंदर किस चीज के अंदर अंदर टी होती है? टी के अंदर टी है। कप टी। में होती है। नहीं नहीं नहीं, अब आप कप उसको में भी तो किससे गौर कर डालते रहे हैं? हैं कि टी से शुरू हो रही है, टी से खत्म हो रही है। टेबल पे भी तो हो सकती। एक पतीले से। नहीं, किसी टी पे शुरू, टी पे आप खत्म, किसी आप इसको भी किसी के फोकस घर करें। जाए, मेहमान को देते हैं, 4 कप होते हैं। थर्मोस में उससे निकालते हैं। टी पॉट कहलाता है, टी उसको पॉट। टी पॉट कहते हैं। और टी से भरा हुआ आप होता बड़े है। लोग हैं, आपके घर बस आपने भी अभी आपने पतीले से भर आपने लेते आज हैं। जी करनी है। चले हम जी। पतीले से भर लेते हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। खैर वो अच्छा बताया, टी पॉट होता है। मैं ऐसे ही तफन्नुन कर रहा हूं। नेक्स्ट पहेली महमूद भाई से। एक ऐसी चीज है, जैसे मतलब 11 के अंदर 2 मिलाएंगे तो जवाब 1 आएगा। कब ऐसा होता है? ऐसा कब होगा जब 11 के अंदर 2 मिलाएं तो जवाब 1 आता है? 11 के अंदर 2 मिलाए तो जवाब 1 आता है। वही 11 2 दफा 1। 11 के दो अंदर दफा हम वन। 2 मिलाएं तो जवाब 1 आता है। जो भी आएगा एक ही जवाब आएगा ना। हाँ, जवाब 1 ही होता है, पर वो नंबर भी 1 होता है। नंबर भी एक ही होगा। हाँ, ये 2 दफा 11 में 2 जमा करें तो 13 बनेगा ना। हाँ, तो ये एक जवाब। ऐसी जगह है जहां पर नहीं आता ऐसा कि 11 में हम 2 जमा करें तो। घड़ी में। हाँ, घड़ी के टाइम में। आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलिए ये बताएं, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? शैतान। शैतान, इब्लीस ने। जवाब आपका दुरुस्त है। सारे उल्टे काम उसने ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसकी तरफ जाना है। तो हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे इस नोट के साथ कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हुसैन भाई आपका शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया उसका शुक्रिया। नाजरीन आप लोगों ने कॉल्स की, ये अभी भी मज़ीद कॉल्स हैं पर अब हम शामिल नहीं कर सकेंगे। वक्त हमारा फिनिश हो गया है, एंड हो गया है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, ईद के डेली रोज़ाना प्रोग्राम्स आ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने किड्स मदनी चैनल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हमारे दावत इस्लामी के तमाम ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, फेसबुक पेजेस को फॉलो कर लें। अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोज़, अच्छी मदनी फूल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर
चीज़ें मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और ये ईद हमारे लिए मज़ीद बरकतों का सामान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे। ईद के रंग है प्यारे, ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश। आशिकाने रसूल मुतवज्जे हों, कराची में आज़ान इशा का वक्त हो चुका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आशिकाने रसूल मुतवज्जे हों, बराह रास्त होने वाली अजान सुनते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल की